वो सब कुछ हासिल कर चुका था, दौलत, शोहरत और एक ऐसा ऑफिस जो आसमान को छूता था। लेकिन फिर भी वो खाली था। एक दिन एक पुरानी डायरी उसके हाथ लगी, 22 साल पुरानी, और उस एक डायरी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है अरविंद खन्ना की, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने मुनाफा कमाया लेकिन इंसानियत से अमीर बनना भूल गया, जब तक एक मीटिंग ने सब कुछ नहीं बदल दिया। तो सुनिए वो आखिरी मीटिंग, एक सच्ची दिल को छूने वाली कहानी, बदलाव की, एहसास की और एक नई शुरुआत की। अरविंद खन्ना, एक नाम जिसने बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी। 45 साल का ये व्यक्ति देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी खन्ना टेक का सीईओ था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, आलीशान घर और एक विशाल ऑफिस टॉप फ्लोर पर। एक चीज नहीं थी, सुकून। हर सुबह मीटिंग्स, हर रात फ्लाइट्स। फैमिली के लिए वक्त नहीं, दोस्तों का नाम याद था पर साथ नहीं। पर अरविंद को फर्क नहीं पड़ता था। वो मानता था इमोशंस बिजनेस में डिस्ट्रैक्शन होते हैं। वो नोटबुक। एक शाम जब अरविंद अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, क्लीनर ने एक पुरानी अलमारी में से एक नोटबुक दी। उस पर नाम लिखा था अरविंद, 22 साल पहले। वो उसकी पुरानी डायरी थी जब उसने बिजनेस शुरू किया था। पहला पन्ना पढ़ा। मेरा सपना है एक दिन एक ऐसी कंपनी बनाना जहां लोग सिर्फ काम करने ना आए बल्कि अपनी जिंदगी बेहतर करने आए। अरविंद चौंक गया। ये वही था। उसने तो सब कुछ बना लिया पर वैसी कंपनी नहीं बनी जैसी उसने चाही थी। एक मुलाकात कुछ दिनों बाद, एक इंटरव्यू के लिए एक युवा लड़की श्रेया आई। उस दिन अरविंद ने इंटरव्यू खुद लिया, वरना वो कभी ऐसे इंटरव्यूज में वक्त नहीं देता था। श्रेया बोली, सर, मैं इस कंपनी में सिर्फ जॉब नहीं ढूंढ रही, मैं सीखना चाहती हूँ। आपने जो खड़ा किया है वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। अरविंद मुस्कुराया, बहुत समय बाद दिल से। श्रेया ने जाते जाते कहा, वैसे सर, आपकी पुरानी स्पीच जो यूट्यूब पर है, काम को मंदिर बनाओ, वो मैं रोज सुनती हूँ। वो वही स्पीच थी जो उसने 15 साल पहले दी थी, जब खन्नाटेक ने पहली बार मुनाफा कमाया था। टर्निंग पॉइंट उसी रात। अरविंद घर लौटा तो खाली घर ने उसे और अकेला कर दिया। उसकी पत्नी मीरा अब विदेश में थी। उनसे अब सिर्फ फॉर्मल बातें होती थीं। बेटा कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। अरविंद ने डायरी फिर से पढ़नी शुरू की। पन्नों में छिपा था एक और अरविंद, जो लोगों की परवाह करता था, जो बदलाव लाना चाहता था, जो दिल से जीता था। एक पन्ने में लिखा था, जब मेरी कंपनी की पहली सैलरी किसी के घर की पहली खुशी बनेगी, तब समझूंगा कि मैं सफल हूं। उस रात अरविंद ने एक फैसला किया। भाग 5। वो आखिरी मीटिंग। अगली सुबह ऑफिस में सभी को हैरानी हुई जब अरविंद ने पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलाई, टॉप मैनेजमेंट से लेकर चाय वाले तक। सभी हैरान थे, ऐसा पहली बार हो रहा था। अरविंद मंच पर आया और बोला, मैंने एक बिजनेस खड़ा किया लेकिन उसमें इंसान भूल गया। पर अब वक्त है उस गलती को सुधारने का। आज से हमारी कंपनी में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होगा इंसानों में। उसने मेंटल हेल्थ सपोर्ट की घोषणा की। हर कर्मचारी को साल में एक फैमिली डे मिला। इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ जहां जूनियर सीनियर से खुद सीख सकते थे। और हर महीने वो खुद एक सेशन लेगा, सिर्फ बात करने के लिए। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। नई शुरुआत। अरविंद अब ऑफिस में रोज नहीं जाता था, लेकिन हर शुक्रवार एक छोटे कमरे में बैठता जहां कोई भी कर्मचारी उसके पास बैठ सकता था, बात करने, आइडिया शेयर करने या बस चाय पीने। श्रेया अब उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी। एक दिन उसने अरविंद से पूछा, सर, क्या आपको लगता है आपने सब कुछ पा लिया? अरविंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब लगने लगा है, हाँ। पहले सिर्फ मैं कंपनी बना रहा था, अब कंपनी मुझे बना रही है। एक खूबसूरत विराम। कुछ सालों बाद अरविंद ने सीईओ की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जाते जाते उसने जो चिट्ठी छोड़ी वो अब कंपनी के लॉबी में फ्रेम में टंगी है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, लेकिन जब दूसरों को मुस्कुराते देखा तब समझा कि असली कमाई वो होती है जो दिल से की जाए। ये कंपनी अब सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। खन्ना टेक अब एक फैमिली है, और फैमिली में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है प्यार। एक बिजनेसमैन की कहानी जो सिर्फ मुनाफे से नहीं, इंसानियत से अमीर बना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।